बेटा देखो, इस क्लास में हम आपको बता रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या है? वैसे तो बेटा हमें पता होना चाहिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, जैसे हम लास्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। देखो बेटा, जब एक मोल बॉन्ड को बनाने और एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो और रिलीज हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। देखो बेटा ध्यान रखना, जब किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगे और उसको बनाने में जितनी एनर्जी लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। दोनों काउंट हो गए बेटा, इसमें क्या होगा? दोनों काउंट हो, बॉन्ड को ब्रेक करने वाली एनर्जी और बॉन्ड को बनाने वाली एनर्जी। उस समय क्या होती है? दोनों में एनर्जी चेंज होती है। क्या होती है? एनर्जी चेंज होती है। आप एक खुद ही सोच कर देखो, जब हम कोई बॉन्ड बनाएंगे एटम के बीच में, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। और जब कोई हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स का, एटम को सेपरेट करते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रही है बेटा? एनर्जी चेंज हो रही है। तो यही कह रहा है बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है, जब आप कोई बॉन्ड बनाओगे या कोई बॉन्ड ब्रेक करोगे, वहाँ पर कितनी एनर्जी चेंज होती है। तो बेटा हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करके देख रहे हैं एंथैल्पी को। तो अब आपको पता होना चाहिए बेटा, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो बेटा ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जो ओल्ड बॉन्ड कौन से होते हैं बेटा? रिएक्टेंट के बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं। उससे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पर एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होके, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होके नए बॉन्ड बनते हैं। और नए बॉन्ड किसके बनेंगे बेटा? प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो उस समय एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, सॉरी बेटा रिलीज होगी। जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो दोनों कंडीशन में आपने देखा कि एनर्जी क्या हो रही है? चेंज होती है। तो ये कह रहा है, इन ए केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्मेशन, टेक प्लेस चेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अब एक चीज इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हम जो यहाँ पर भी देखो बेटा बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसमें दो वर्ड आना चाहिए। एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एक आती है लैटिस एंथैल्पी। वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बेटा लैटिस एंथैल्पी के बारे में। सॉरी बेटा, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है बेटा? लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है, जब आप आयनिक बॉन्ड बनाओ, जब आप एक मोल आयनिक बॉन्ड बनाओ, उस समय कितनी एनर्जी चेंज होती है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब होता है, जब आप कोई कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करो, जब आप कोई कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करो, उस समय कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इन दोनों का हमारा यूज होगा। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसका मतलब होता है जब आप कोई बॉन्ड ब्रेक करोगे उसमें कितनी एनर्जी चेंज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। जब कोई बॉन्ड को ब्रेक करो, और ध्यान रखना बेटा मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? कोवलेंट। तो जब आप कोई कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करोगे, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है बेटा। तो यहाँ पर आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं बेटा डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितना उसको बनाने में एनर्जी रिलीज हुई थी। जैसे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल्स है बेटा, इन H2 मॉलिक्यूल्स दोनों को H एटम को अलग करने में जो एनर्जी लगेगी हमारी, वो क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। आप एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उनको ब्रेक करने में भी उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो हमारा सिंपल सा हो गया बेटा। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब जानते हो बेटा, जिसमें दो से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो। जैसे CH4 है, CO2 है बेटा, हमारे पास SO3 है। ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा। अब जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ना, अब जैसे एग्जांपल लेके चलते बेटा CH4। अब इसमें बेटा 4 बॉन्ड होते हैं CH के बीच में। कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 4। तो हमारे अकॉर्डिंग तो देखा जाए भाई, सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या आनी चाहिए? सेम होनी चाहिए बेटा। नहीं, इसमें देखो ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया। इनमें जितने भी बॉन्ड हो गए CH ये सारे, तो इनको हर एक को बॉन्ड को ब्रेक करने में अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है बेटा?
अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब, कभी भी इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम नहीं होती। जैसे हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया भाई, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उतनी एनर्जी रिलीज होती बॉन्ड बनाने में, और जितनी बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी उतनी उसको रिलीज हुई थी बेटा। तो बट इसमें जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है हर एक बॉन्ड की भाई, क्योंकि इसमें पॉली बॉन्ड हो गए, एक से ज़्यादा बॉन्ड हो गए बेटा, एक से ज़्यादा बॉन्ड हो गए, तो हर एक बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, उसको आप सेम मत मानना। तो यहाँ पर जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यहाँ पर हम यूज करते हैं मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब आपको पता होगा मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा। मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये होती है कि हम सभी, जैसे इसकी देखो मान लेते इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग आई, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग आई, इसकी अलग आई, इसकी, इन चारों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी को हम सब करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो वही हमारी क्या होती है, मीन बॉन्ड एंथैल्पी होती है। क्या होती है, मीन बॉन्ड एंथैल्पी होती है।